अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको जेंट्स शर्ट में पॉकेट लगाने का तरीक़ा बता रही हूँ। ये बिगनर्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। बहुत आसानी के साथ इस तरीक़े से हम जेंट्स कुर्ते में, कमीज़ में जेब लगा सकते हैं। चलें आए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने इसकी साइड की फ़िटिंग कर ली है। ये साइड की फ़िटिंग हुई हुई है और यहाँ से हमने तकरीबन 7 इंच की ओपनिंग इसमें छोड़ी है, ये बीच में, क्योंकि जेंट्स के लिए तकरीबन 7 इंच की होती है, लेडीज़ के लिए 5.5 से 6 इंच की होती है। ये 7 इंच की ओपनिंग है। इसको हम इस तरीक़े से खोलकर और दोनों साइडों पर इसके पहले सिलाई करके इस पोर्शन को हम अपने स्टिच कर लेंगे। ये इस तरीक़े से हम इसको नाखून की मदद से इस सिलाई को खोला और जो हमारी ये साइड का मार्जिन आ रहा है, इसके किनारों को हल्का हल्का सा इस तरह से दबाते हुए और हम इसके दोनों साइडों पर सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों साइडों पर मैं सिलाई लगा रही हूँ इसके, और इसको अच्छे तरीके से सिलाई को लगाकर फिर प्रेस की मदद से इसको बिठा लेंगे। इस तरीके से जब आप पॉकेट लगाएंगी तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी, वरना हम पॉकेट को पूरा तैयार करके जब लगाते हैं तो वो बिगनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत आसान तरीका है, एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरीके से आपको कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं होगी पॉकेट लगाने में। ये हमने इसकी दोनों साइडें, जो मार्जिन था सिलाई का, उसको सी लिया है और इस तरीके से ये बाहर से आप देख रहे हैं बहुत सफाई के साथ ये इसकी ओपनिंग ओपन हो गई है। इसको प्रेस की मदद से और अच्छे तरीके से बिठा लेंगे। अब हमें इसकी पॉकेट का नाप लेना है। पॉकेट नापने के लिए हमने तकरीबन 6 इंच पॉकेट का मार्जिन रखा है। अब जो नीचे का हिस्सा था हमारा, चाक की तरफ जो हमारी ओपनिंग का हिस्सा आ रहा था, वहाँ पे हमने ये 5 इंच का हिस्सा रखकर और आगे जहाँ तक हमारी इसकी ओपनिंग है वहाँ और तकरीबन 2 इंच हम इससे ऊपर लेंगे। तो इस तरीके से ये तकरीबन 21-21.5 इंच बनता है टोटल। ये आप देखें तकरीबन 21.5 इंच बन रहा है ये। तो हमें 21.5 इंच का पीस लेना है पॉकेट बनाने के लिए। और चौड़ाई जो है वो आपकी मर्ज़ी है, आप 5 इंच की ले लें, 6 इंच की ले लें, 7 इंच की ले लें। ये मैंने पीस तकरीबन 21.5 से 22 इंच का लिया है और तकरीबन चौड़ाई इसकी मैंने 7 इंच ली है, क्योंकि अभी हमें इसके कॉर्नर्स को फोल्ड करना है। काम को हमेशा सफाई के साथ करना चाहिए, कहीं से कोई धागे वगैरह नज़र नहीं आने चाहिए, वरना इस तरीके से सफाई नहीं आती हमारे काम में। अब ये इसके कॉर्नर्स को हम 2 तरफ से फोल्ड कर लेंगे। ये दोनों साइडों के कॉर्नर को फोल्ड कर रही हूँ मैं। बस एक बूट का इसका मार्जिन हमने रखा था, तो एक बूट का इसका मार्जिन रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद इस पूरे पीस को हम डबल करके सेंटर करेंगे। ये देखें, ये सिलाई लगा ली है। अब इस पीस को सेंटर करेंगे, सिलाई का हिस्सा बाहर की तरफ रखेंगे और एक सिलाई इस तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे। ये सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमारी पॉकेट की ऊपर की जो साइड है वो ट्रायंगल शेप में आएगी। ये शेप राउंड में भी बनती है और ट्रायंगल में भी बनती है। मुझे ये राउंड में ज़्यादा सही लगती है और पसंद आती है सबको, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से ये ट्रायंगल शेप बन गई। अब इस शेप को हम स्टिच की मदद से बिठा लेंगे। ये इस तरीके से हमारी ये पॉकेट का पीस बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम प्रेस की मदद से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, सेंटर में इसके क्रीज बना लेंगे और ये तकरीबन 1.5 इंच का हमें ये मार्जिन जो है सिलाई में लेना है। इसको हम नाखून की मदद से अच्छी तरीके से बिठा लेंगे ताकि हमें आसानी रहे सिलाई करने में। ये मैंने प्रेस कर लिया है, इसका सेंटर कर लिया है, सेंटर में एक क्रीज बना ली है। ये क्रीज हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो हमारी फिटिंग की सिलाई है वो इस क्रीज के ऊपर आए। जब वो इस क्रीज के ऊपर आएगी तो हमारी पॉकेट दोनों साइडों से बिल्कुल सही बनेगी, फ्रंट और बैक बिल्कुल सेम आएगा। अब ये हमारी शर्ट है, इसका ये नीचे वाला हिस्सा जो है, जो चाक की तरफ आ रहा है, वहाँ पर हमने अपना वो पोर्शन रखा जो हमने आधा बूट का नाखून की मदद से एक निशान बनाया था। उस निशान को हम ओपनिंग के नीचे वाले हिस्से में रखेंगे। सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे, जो हमारी फिटिंग की सिलाई का सेंटर है उसको हम अपने पॉकेट के सेंटर से मिलाएंगे और वहाँ पर पिन अप कर लेंगे इसको, ताकि ये स्लिप ना करे। अब एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक हमने सिलाई करनी है। ये हमने अपना पिन निकाल के और यहाँ पर अपनी
सिलाई शुरू कर दी है। यहाँ से लेके दूसरे कॉर्नर तक लाकर सिलाई कर लेंगे। कमीज़ में किसी तरह का कोई झोल नहीं आना चाहिए और पॉकेट की जो क्रीज हमने बनाई है वो हमारी फिटिंग की क्रीज के ऊपर रहे। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ये मैं सिलाई लेकर आ रही हूँ। दूसरे कॉर्नर पर लाने के बाद निडल को हमने अपने फैब्रिक के अंदर ही छोड़ना है, सिलाई को अंदर ही छोड़ना है और फिर इस कमीज़ को पूरे घुमा लेना है। ये सिलाई मैंने अंदर ही छोड़ दी है, सुई को अंदर ही छोड़ दिया है और अब हमने अपनी कमीज़ को घुमाया। कमीज़ घुमाने के बाद हमारा जो पॉकेट मार्जिन था पूरा, इसको अब हम पीछे की तरफ ले लेंगे। ये पॉकेट मार्जिन हमने लिया, इसको पीछे की तरफ किया जहाँ तक हमने इसको तैयार करके प्रेस किया था और फिर उस जगह पर हमने एक टांका लगाया। पहले टांका लगा के इसको अच्छी तरीके से बिठा लिया टांके को। अब हम बाकी के अपने स्ट्रेट लाइन जो हमारी आ रही थी पॉकेट की, उसकी सिलाई करेंगे। इस सिलाई को हम कॉर्नर तक लेकर आएंगे जहां हमारी ट्रायंगल शेप स्टार्ट हो रही थी। वहां तक लाने के बाद फिर हम उस ट्रायंगल शेप को अपनी क्रीज पर बिठाएंगे जो हमारी फिटिंग की क्रीज है। ये देखें आप, ये यहां से हमने ये अपनी फिटिंग की सिलाई को खोला। ट्रायंगल की जो नोक है उसको हम सिलाई के ऊपर बिठाएंगे और फिर दूसरी तरफ की सिलाई को भी इसी तरीके से करके कंप्लीट कर लेंगे। अब ये इसी तरीके से दूसरे हिस्से को भी हमने घुमाया। अब दूसरे हिस्से की सिलाई को भी इसी तरह रखना है। क्रीज को हमें अपने फिटिंग के सेंटर से मिलाना है। जब क्रीज हमारी फिटिंग के सेंटर से मिलेगी तो हमारी पॉकेट में किसी तरह का कोई झोल नहीं आएगा। बस ये इस नोक तक ले आए हम। अब उसके बाद बाकी देखें आप खुद ब खुद अब हमारी ये सिलाई हो जाएगी। ये देखें, अब जहाँ तक हमने ये पॉकेट का मार्जिन रखा था वहाँ तक हम अपने सिलाई को लाकर और एक दफ़ा फिर इसको टर्न करके यहाँ से पक्का कर देंगे। यहाँ तक हम लेकर आए, पॉकेट को हमने पीछे की तरफ पलटा और फिर इसको यहाँ से पक्का कर लिया। बस ये हमारी सिलाई जो है इसकी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इस पॉकेट को सिर्फ बंद करना है। यहाँ से हमने इस पॉकेट को बंद कर लिया। यहाँ पर हम डबल सिलाई करेंगे ताकि ये कभी खुले नहीं और कोई पॉकेट में से हमारी चीज़ ना निकले। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और हमारी पॉकेट लगकर तैयार हो गई है। आप इसको बैक साइड से भी देखें कितनी फिनिशिंग के साथ ये लगी है। ये इसका बैक साइड है। ये देखें आप, ये बैक साइड है, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पूरी पॉकेट लगी है। कहीं कोई झोल नहीं आ रहा और ना ही कहीं से कोई आपको फैब्रिक खुला हुआ नज़र आ रहा है, कोई धागा कोई निकला हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी फ्रंट साइड। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। ये देखें, ये इसका फ्रंट साइड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। अल्लाह हाफिज़।